दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है राधा कृष्ण की मिसाल सबसे पहले आती है। अब बचपन का प्यार जब बिछड़ने तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होता होगा। अब ऐसी ही प्रेम लीला श्री राधा कृष्ण की बताने जा रहा हूँ। क्या था दोनों के बिछड़ने का असली रहस्य, आइए बताते हैं विस्तार से। वीडियो पूरी जरूर देखें और चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहा जाता है श्री कृष्ण पैदा होते ही किसी का नहीं हुआ, बचपन से ही छलिया था। पैदा हुआ किसी और के, पाला किसी और ने, तो राधा उसका बचपन का प्यार था तो इसे भी छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण बचपन से ही छलिया थे। अब आपको बता दूं, श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तब से राधा कृष्ण आपस में प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, राधा जानती थी कि श्री कृष्ण एक भगवान का रूप है, उसके दैवीय गुणों से पूरी तरह परिचित थी। श्री कृष्ण यानी छलिया, जिसे दो ही चीज़ों से प्यार था और वे दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई थी। वह थी उसकी बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही राधा कृष्ण हमेशा के लिए एक नहीं हो सके, लेकिन उसकी बांसुरी श्री कृष्ण की एक ऐसी याद थी जिसे देखकर श्री कृष्ण को यह लगता था कि राधा मेरे ही पास है। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण दोस्तों मिलते हैं, सब में आपने देखा होगा बांसुरी हमेशा दिखाई देती है। बांसुरी श्री कृष्ण राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और आपको बता दूं, दोनों आपस में इतना प्रेम करते थे कि जिस दिन मिलन नहीं होता, श्री कृष्ण नारी का वेश धारण करके राधा के महल पहुंच जाया करते थे। अब आती है कि दोनों कैसे बिछड़ते हैं। तो पहली बार आपको बता दें जब बिछड़ते हैं, जब मामा कंस द्वारा दोनों बलराम और कृष्ण को मथुरा आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब जैसे जैसे ये बात सभी वृंदावन वासियों को पता चलती है तो सभी उदास हो गए, सबके चेहरे बिल्कुल फीके पड़ गए, क्योंकि श्री कृष्ण इतना दंगा करते और इतना सुंदर थे कि उसे देखकर पत्थर भी पिघल जाता था। अब पता चलता है राधा को कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। सुनते ही एकदम सन्नाटा सा छा गया और बुरी तरह रोने लग गई। मथुरा जाने से पहले आपको बता दें, श्री कृष्ण राधा से मिलने गए तो दोनों की आंखों में झरझर आंसू की बौछार। राधा जानती थी श्री कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। अब आती है श्री कृष्ण के वादे की बात। तो आपको बता दें, कृष्ण राधा से वादा करके गए थे कि वह वापस जरूर लौट कर आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस लौट कर नहीं आ पाए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई यानी कि रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरफ वह भी श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद ही राधा का वर्णन बहुत कम होने लग गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में शेष कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए तो वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सारे दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंच गई। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई।
और जब कृष्ण ने राधा को महल में देखा तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा ने अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। अब किसी को कुछ नहीं पता था कि राधा कौन है और देविका की तरह उसे अपने महल में रखने लगा। लेकिन पहले की भांति राधा के मन में कृष्ण के प्रति कुछ जग नहीं रहा था कि मैं क्या थी और क्या हूँ अब, तो इसीलिए वह महल के सारे कामों को देखती और टाइम मिलने पर श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती। अब मन नहीं लगने पर उसने विचार किया कि अब मैं यहाँ से जा लूँ तो ही अच्छा रहेगा, और राधा वहाँ से चली गई और आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे लिए आखिरी बार मुरली बजाएं, और इतनी मुरली बजाई कि श्री राधा ने अपना दम तोड़ दिया।